तो जैसे ही रैपर क्लास का इंट्रोड्यूस हुआ मानो कि एक क्रांति सी आ गई। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के लिए एक जवाब था जो कहते थे कि अरे तुम्हारे लैंग्वेज में तो 8 डिफरेंट प्रिमिटिव टाइप्स हैं। अब प्रिमिटिव टाइप तो ऑब्जेक्ट टाइप नहीं होते, तो फिर कैसे कहते हो कि तुम्हारा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? फिर हमारे पास जवाब था कि सुनो भाई, ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ प्रिमिटिव टाइप है, जरूरत पड़े तो हम ऑब्जेक्ट टाइप दे देते हैं। नॉट नेसेसरी कि प्रिमिटिव टाइप लेके आपको काम करना है, आप रैपर क्लास लेके काम कर लीजिए। तो उसने पूछा ये रैपर क्लास क्या होता है? तो हमने कहा इंट तो देखा होगा, इंट नंबर सुना है? उसने कहा हाँ। तो फिर हमने कहा इंट तो प्रिमिटिव टाइप है, इसलिए NUMBER डॉट करूंगा तो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरे भाई, मेरे पास एक अलग टाइप का, और बोल सकते हो कि उस इंटीजर के ऊपर रैपर चढ़ाया हुआ एक क्लास है, और जिसका नाम है इंटीजर। देख लो, java.lang.integer लैंग पैकेज में अवेलेबल है, क्लास है। देखना चाहते हो? ये देखो, क्लास है। बिलीव नहीं करते हो? इट्स क्लास। अब हो गया ना मेरा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात करता है। बड़ा बुरा लगता था, और आज अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास रैपर टाइप है। 8 डिफरेंट प्रिमिटिव टाइप्स के लिए आपके पास 8 डिफरेंट टाइप ऑफ रैपर क्लासेस अवेलेबल है। एंड द ब्यूटी ऑफ रैपर क्लास, चलो इस क्लास में लिख के देखते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ना, मेन इज द कॉलर, मेन इज द कॉलर। तो इसमें क्यों लिखना? डिलीट, क्लैप, इतना अच्छा डायलॉग दिया। अब देखो, यूजर रैपर क्लास, आपने तो कलेक्शन का नाम सुना ही होगा, नाम तो सुना होगा, कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या होता है? लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, ये वो कितना कुछ होता है। और ख़ास बात की रैपर क्लासेस वहाँ पर बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका कलेक्शन कभी भी प्रिमिटिव टाइप अलाउ नहीं करते हैं। सो नो प्रिमिटिव टाइप्स, primitive types are not allowed, only wrapper type, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट को लेके खेलते हैं, प्रिमिटिव टाइप को लिए लेके नहीं। देखो मेरा टाइपो बहुत हो जाता, मुझे माफ़ कर देना, हम तुम्हारे दोस्त, भाई, बंधु, सखा। प्रिमिटिव टाइप। अब देखो रैपर का गेम, बहुत काम का चीज़ है रैपर एज अ पार्सर। मान लो आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट लिए होंगे, तो उसमें क्या होता है, हर एक चीज़ स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको कहीं पर नंबर मिला, वो भी स्ट्रिंग टाइप, तो डबल कोट्स दे दो भाई, स्ट्रिंग बन जाता है। हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। फिर से एक नंबर मिला, वो भी स्ट्रिंग टाइप है, नंबर 1 एंड नंबर 2, दो नंबर, दोनों स्ट्रिंग टाइप। SYSO कंट्रोल स्पेस सिस आउट, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्रिंट आउट करोगे तो मिलेगा क्या? 300। चलो करके देखते हैं। रैपर, WR कहाँ गया रे? हाँ, रैपर, बेटा भाग क्यों जाते हो? रैपर, अरे स्पेस देना भूल गया मैं। रैपर क्लास यूटिलिटी इज इक्वल टू न्यू कंट्रोल स्पेस, रैपर क्लास यूटिलिटी बन गया आपका। रैपर क्लास यूटिलिटी डॉट, इसके बाद से ये सब ऑब्जेक्ट बना के रखूंगा, ठीक है? ये मत बोलना कि शॉर्टकट में काम कर रहा है। क्या करे, आप ही लोग का टाइम बचाना चाहता हूँ। रैपर क्लास, तो ये इस मेथड को कॉल करेगा, और इसको अब हम प्रिंट करेंगे। कहाँ गया रे? एज एक्सपेक्टेड 100 एंड 200 आजू बाजू जोड़े थे हमने सोचा था कि होगा 300। ये क्या, इतना ज़्यादा? बहुत का लॉस हो गया भैया। अरे ये स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है। तो अब हम क्या करें? हमने तो स्ट्रिंग लिया था,
पर हमें क्या चाहिए कि ये इंटीजर में कन्वर्ट होके हमारे पास आए। तो फिर क्या करोगे तुम, एक रैपर क्लास का यूज कर लो जिसका नाम है इंटीजर डॉट, एक मेथड कॉल करो जिसका नाम है पार्स इंट, और वो पैरामीटर क्या लेता है, स्ट्रिंग टाइप। तो आप पास कर सकते हो ना नंबर 1 को यहाँ। करेक्ट गाइज, किसी वेरिएबल में होल्ड करना है तो करो num1। इसी तरह से दूसरे को क्या बोलोगे, num2। वाओ, सो इंटेलिजेंट, पता चल गया num1 के बाद num2 आता है। और आप उसके बाद एक और सिस आउट करो, num1 एंड num2, इसको प्रिंट कर दो। रन कर दिया हमने, देखो यहाँ 300 मिल गया। सो डोंट यू थिंक कि ये रैपर टाइप जो है इंटीजर आपको पार्सिंग में हेल्प कर रहा है। देखो इंटीजर डॉट पार्सिंट, मैंने यहाँ वेरिएबल में लिया, आप चाहो तो इसी लाइन को, इसी पर्टिकुलर लाइन को सिस आउट के अंदर लिख दो तो काम चल जाएगा। फिर अब देखो, इसके बाद जैसे आपने लिखा इंट number number 3 is equal to, let's say 200 सेमीकोलन। आप इसी चीज को रैपर क्लास में कैसे लिखोगे, इंटीजर नंबर 4 is equal to न्यू इंटीजर, और यहाँ आप वैल्यू पास कर दो 200। दोनों के पास 200 है, एक ऑब्जेक्ट टाइप और एक प्रिमिटिव टाइप। इवन आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीजर नंबर 5 इज इक्वल टू डायरेक्ट 200, ये भी लिख सकते हो। इवन इफ यू वांट, अब देखो ये तो सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रहा है कि ये इंटीजर टाइप है, ये इंट टाइप है, ये इंटीजर टाइप है। जब मैंने न्यू ऑपरेटर करके बनाया, ये मैंने जैसे स्ट्रिंग बनाते हैं वैसे बनाया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सम नेम, जैसे करते हो वैसे इंटीजर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू सम वैल्यू, वैसे करते हो। अब इफ़ यू वांट कि मान लो कि मुझे किसी इंटीजर वैल्यू को, इंट वैल्यू को इंटीजर में रखना है, इंटीजर integer holds int is equal to number 3। कोई एरर आया नहीं। तो इस जेडी के 1.5 का ये फीचर है, दैट इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग। अगर आप चाहते हो ऐसा लिख सकते हो आप, इंट holds integer is equal to, let's say number 5। कोई कंपाइलेशन एरर, नो कंपाइलेशन एरर। देखो इस प्रोजेक्ट का मैं कंपाइलर लेवल चेंज करता हूँ, राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टीज, जावा कंपाइलर, एंड इसको मैं कर देता हूँ 1.4, अप्लाई। ओके, देखो एरर दिखाई दे रहा है आपको, क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू इंटीजर, चेंज टाइप ऑफ नंबर टू दिस। तो इससे पहले ये ऑटो बॉक्सिंग ऑटो अनबॉक्सिंग नहीं था, आपको मैनुअली करना पड़ता था। तो देखो जेडी के 1.4 बहुत पुरानी बात है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से मैं वो सब कोड लिखूं, क्योंकि अभी देखो 1.9 रिलीज़ हो रहा है 21 सितंबर को। तो और इंडस्ट्री में 1.4 का यूज़ नहीं के बराबर आप मान सकते हो, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के लिए होगा कुछ। तो एनीवे वी आर नॉट गोइंग अहेड विथ 1.4, नया ज़माना है, कहाँ लैम्डा की बातें हो रही है, फंक्शनल इंटरफेस की बातें हो रही है। तो आपने देख लिया, कंपाइलर लेवल चेंज करके मैंने आपको दिखा दिया। फिर और
और भी यूज़ है इसका, बहुत सारे यूज़ है, जैसे इंटीजर डॉट मीन मैक्स वैल्यू, इंटीजर डॉट साइज, क्या साइज है इंटीजर का, राइट, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। सो इस तरह से आप इंटीजर क्लास में अवेलेबल ये मैक्स वैल्यू, मीन वैल्यू, कांस्टेंट का यूज़ करके डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ये नंबर टाइप्स जो भी है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बाइट, शॉर्ट, सब के साथ ये कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं। आप जस्ट लिखो उधर SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर PYT बाइट डॉट, देखो मीन वैल्यू चाहिए, मैक्स वैल्यू चाहिए, जो चाहिए आपको। सो बेसिकली मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि 8 प्रिमिटिव टाइप है और उसके अगेंस्ट में 8 डिफरेंट रैपर क्लासेस है। 8 डिफरेंट प्रिमिटिव टाइप्स, जैसे आपका कैर, फ्लोट और कैर, उसके बाद बुलियन, बाइट, शॉर्ट, एक मिनट ये भी प्रिंट कर देता हूँ। देखो नंबर टाइप जो है आपके पास, सारे नंबर टाइप के लिए आपको ये कांस्टेंट्स अवेलेबल है। जस्ट वांटेड टू शेयर, देखो बाइट के लिए, इंटीजर के लिए शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, क्या क्या लिखा, कैर, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैर, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इंट। सो उसके अगेंस्ट में आपके पास रैपर क्लासेस है, कैरेक्टर, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, इंटीजर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखा और एक कहाँ गया, कुछ तो भूल गया मैं लिखना, फ्लोट, फ्लोट। तो देखो कैपिटल लेटर से स्टार्टेड। तो these are the wrapper types, these are the wrapper types and these are the primitive types। आपने देखा रैपर का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम रैपर क्लासेस का, मैंने एक का दिखाया, बाकी आप ट्राई आउट कर लेना। और कलेक्शन में भी इसका यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने बोला एरे लिस्ट बनाना है मुझे, तो यहाँ देखो जेनरिक में आपको टाइप डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर numbers is equal to new array list। देखो डेटा टाइप क्या दिया मैंने, रैपर टाइप। सो देखा आपने किस तरह से रैपर क्लास का यूज़ करके हम दिखा सकते हैं कि प्रिमिटिव नहीं, हमारे पास रैपर टाइप भी है जिसे डिफरेंट प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शन में यूज़ किया मैंने, पार्स में यूज़ किया मैंने, पार्सिंग के लिए यूज़ किया मैंने, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग फीचर देखा मैंने, और मीन मैक्स देखा मैंने, साइज देखा मैंने क्या, आप लोग भी तो देख रहे हो, तो हम सब ने देखा, राइट। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आई होप इससे आपको क्लियर कट व्यू मिलेगा, नॉलेज मिलेगा कि रैपर क्लास का यूज़ क्यों करना है। थैंक यू।